ये बात वास्तव में बहुत गहरी है और बहुत प्रभावशाली भी। यदि आप इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही अलग और प्रभावशाली इंसान बन जाओगे। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ये आपके सोच और दृष्टिकोण को बदलने का तरीका है। पहला नियम जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने इरादे, अपने गोल्स हमेशा छुपा के रखो। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने गोल्स और अपने प्लान्स को किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत से लोग अपने इरादों को दूसरों को बता देते हैं और फिर जब वह इरादे पूरे नहीं होते तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर काबू रखो और जब तक आप कुछ हासिल ना कर पाओ तब तक अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। हमेशा उनसे छुपा कर रहो। यह आपको न केवल असफलता से बचाएगी बल्कि लोगों की नज़रों में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। दूसरा नियम कहता है हमें ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। यह नियम हमें बताता है कि ज़्यादा बोलने से कभी फ़ायदा नहीं होता। जब आप जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलते हो तो आपकी बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। आपके शब्दों से आपको सम्मान मिल सकता है और अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो वो केवल आपकी इमेज को ख़राब करेगा। यह दुनिया हमेशा चुप रहने वाले, संतुलित और गंभीर इंसानों को ही महत्व देती है। तीसरा नियम कहता है अपनी रेपुटेशन की रक्षा करो। आपकी रेपुटेशन, आपकी छवि और आपका व्यक्तित्व आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है और लोगों को यह महसूस ना होने दो कि आप सम्मान के योग्य हो। यह आपकी ड्रेसिंग, आपका व्यवहार, आपके शब्द और आपके कार्य से बनता है। जब आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं तो आपको दुनिया से सम्मान मिलना शुरू होता है और ये सम्मान सिर्फ उन लोगों से नहीं बल्कि हर किसी से मिलने लगता है जो आपके आसपास होता है। चौथा नियम कहता है अपने काम को एक सम्राट की तरह करें। आप जिस तरह से खुद को प्रस्तुत करते हैं वह आपके सम्मान का कारण बनता है। अगर आप हमेशा खुद को ऊंचा रखते हैं, अपने काम पर मेहनत दिखाते हैं और अपने विचारों में शुद्धता रखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। अगर आप सम्राट की तरह काम करोगे तो लोग आपको भी एक सम्राट की तरह सम्मान देंगे। पांचवा नियम, ना कहना सीखो। जब हम लोगों को खुश करने के लिए या उनके सामने खुद को छोटा दिखाने के लिए हाँ बोलते रहते हैं तो हम न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरे लोग भी हमारी अहमियत कम समझने लगते हैं। जब आप ना कहने की हिम्मत रखते हो तो आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हर बार आप किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा की सीमाओं को भूल जाएं। अगर आप हमेशा उनके मुताबिक चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। वह ये जान जाएंगे कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं और वह आपकी इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे। बल्कि कभी कभी ना कहना आपको अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करता है। ना बोलना आपकी सीमाओं और वैल्यू की रक्षा करता है और यह आपको खुद की अहमियत सिखाता है। 6 नियम कहता है माफ़ी मांगना बंद करो। हर इंसान से गलती होती है लेकिन अगर आप बार बार अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को घटित कर सकता है। जब हम खुद से ये कहते हैं कि मुझे हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए तो हम अपने आप को कमजोरी की स्थिति में महसूस करते हैं। बार बार माफ़ी मांगने से दूसरों को यह संदेश जाता है कि हम खुद को पर्याप्त नहीं समझते। हर छोटी बात पर सॉरी कहना ना सिर्फ हमारी इमेज को कमज़ोर करता है बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने की ज़रूरत है लेकिन हर बार हमें अपनी माफ़ी मांगने की आदत छोड़नी चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारा आत्मसम्मान और दूसरों के बीच हमारी इमेज बेहतर होती है। यह बातें वास्तव में बहुत गहरी हैं। यह नियम एक तरीका है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों और कार्यों से हम अपनी इमेज और रेपुटेशन को ऊंचा कर सकते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करोगे तो डेफिनेटली लोग आपको एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी।